नाम बताओ। लेकिन वह बोलती हैं कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। वह बोलती है कि तुम्हारे पास जो डिग्रियां हैं उन्हें समय रैना के डायलॉग की तरह गोल करके अपने पिछवाड़े में डाल लो। अब हमें इस अस्पताल में दिखाया जाता है जहां वह लड़की पहले आई थी। लॉजिकली यहाँ अभी भी इन दोनों डॉक्टर की आशिकी ही चल रही होती है। डॉक्टर नर्स को पढ़कर एक रूम के अंदर लेकर जाता है और उसका वहां खूब जोर जोर से टेम्परेचर चेक करता है। लड़की मुंह धोते धोते अचानक से अजीब सा चेहरा बना लेती है। इधर डॉक्टर भी अपने कुछ इक्विपमेंट ढूंढ रहा होता है। नर्स भी उसके पास फिर से जाती है और उसके गले से लिपट जाती है और वह डॉक्टर की पीठ पर एक नुकीली चीज चुभो देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ने भी उस नर्स की पीठ पर वार कर दिया। लेकिन यह उन दोनों ने अपनी मर्जी से नहीं किया था और उन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह टीवी पर न्यूज चलती है कि एक डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे को मार दिया। लड़की का पिता यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी लड़की बोलती है कि मैंने ही उन दोनों को मारा है। तभी लड़की का पिता पुलिस स्टेशन आता है और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर यह शहर में मर्डर कौन करवा रहा है। लेकिन पुलिस अफसर इसे पागल समझता है और इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकालने लग जाते हैं। लेकिन तभी वह कुछ ऐसा बोलता है जिससे पुलिस वाला सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बता दी थी जो कि पुलिस वालों ने अभी तक मीडिया को भी नहीं बताई थी। वह काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है कि आखिर इसे यह सब कैसे पता चला। अब पुलिस वाला उस आदमी के साथ उसके घर आता है। पुलिस वाला जैसे ही घर के अंदर जाता है उसके सामने लड़की बैठी हुई थी। वह एक लड़के की आवाज में बोलती है कि मुझे भूल गए, मैं बाबू। पुलिस वाला जैसे ही उसका नाम और उसकी आवाज सुनता है उसके पसीने छूट जाते हैं और वह सीधा घर से बाहर आकर पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है। अब यह लड़की जिसके अंदर बाबू साइको किलर की आत्मा थी, वह इन दोनों को बताता है कि आज से 2 साल पहले इसी पुलिस वाले ने मेरा मर्डर कर दिया था और तब से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। लेकिन तभी मुझे तुम्हारी बेटी का शरीर मिल गया। वह बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी का शरीर काफी पसंद आ गया, मुझे काफी मजा आ रहा है इसके अंदर। अगले सीन में हमें इस पढ़े लिखे तांत्रिक को बताया जाता है जिसकी माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। वह अपने बेटे से बोलती है कि मुझे मरना नहीं है देबू। तभी देबू को उसी लड़की के पिता का फोन आता है। वह बोलता है कि मेरी बेटी के साथ काफी गलत हो रहा है, आप तुरंत से मेरे घर आओ। जैसे ही देबू घर जाकर लड़की का हाथ पकड़ता है वह बोलती है कि मुझे मरना नहीं है देबू, मुझे काफी डर लग रहा है देबू। ये सुनते ही तो तांत्रिक के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लड़की बिल्कुल ही उसकी माँ की आवाज में बोल रही थी। तांत्रिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी अगले सीन में हमें इस पुलिस वाले को बताया जाता है जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसके बड़े अफसर की कुछ मीटिंग चल रही थी, लेकिन वह सभी पुलिस वालों को बाहर भेज देता है और वह उसके साथ अभी हुई घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि आपको याद है सर, मैंने 2 साल पहले एक बाबू नाम के साइको किलर का मर्डर किया था। उसी साइको किलर की आत्मा एक लड़की के अंदर आ गई और शहर में यह सारे मर्डर करवा रही है। पुलिस अफसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि काफी ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वह उसे अपने आप को किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही पुलिस वाला घर आता है वहां उसकी बीवी उससे लड़ने लग जाती है। दरअसल पुलिस वाले का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन पुलिस वाला तो उसकी बातों का जवाब न देकर उसके